आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के कुछ लेयर के बारे में। तो आइए बारी बारी से इसको क्लियर करते हैं आपके सामने। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साथियों, आप कभी सोचे हैं कि जो ये आपके वातावरण दिख रहे हैं, जो आपके वायुमंडल दिख रहे हैं, इसमें और कितने लेयर होते हैं? इसमें लेयर होते हैं 5। आइए पांचों को दिखाते हैं बारी बारी से। सबसे पहला जो लेयर होता है साथियों, वो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद उसके ऊपर जो लेयर होता है वो समताप मंडल, फिर से उसके ऊपर एक लेयर होता है मध्यमंडल, फिर से उसके ऊपर एक लेयर होता है वायुमंडल, उसके ऊपर फिर लास्ट में जो एक लेयर होता है वो बाहिर्मंडल होता है। अच्छा बताइए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्षोभ मंडल पर। आइए चर्चा करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। अगर चर्चा करते हैं तो क्षोभ मंडल एक ऐसा लेयर होता है जिसमें ही मौसम की घटनाएं सभी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि इसी में तूफान, इसी में वर्षा, इसी में चक्रवात और कोहरा, इसी में सब कुछ होता है। बताइए जरा, आप जो सांस लेते हैं वो यहीं से लेते हो, सांस इसी से लेते हो, यही क्षोभ मंडल से। जो भी मौसम की बिगड़ती हुई हालत है सब का सब क्षोभ मंडल में। अब आगे बढ़िए साथियों, सबसे पहला जो हम इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है आज समताप मंडल का। समताप मंडल एक लेयर, एक ऐसा लेयर है जिसने एक जन्म दे रखा है ओजोन परत को। और ये ओजोन परत साथियों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। जब आपका कोई सूर्य से कोई अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है, तो ये जो ओजोन परत होता है ये क्या करता है साथियों, इसको रिफ्लेक्ट करके भगा देता है, जिस वजह से हमें कैंसर से दूर हैं। अगर ये लेयर नहीं होता ना तो बहुत दिक्कत हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समताप मंडल में क्षोभ के जो ऊपरी भाग होता है वो समताप मंडल होता है। इनमें जो होता है इसकी दूरी देखेंगे तो दूरी आपको 50 किलोमीटर के करीब दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 50 किलोमीटर के करीब। यहाँ पर एक चीज़ से मुक्त है, वो है बादल। बादल से मुक्त है, मौसम की बिगड़ते से मुक्त है। इसी वजह से जानते हैं हवाई जहाज इसी से उड़ा जाता है। कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अगर देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण तो आपको बोल ही दिए कि ओजोन परत को नष्ट करने वाला एक गैस पाया जाता है जो हमारे इस जो समाज में यूज किया जाता है। बहुत खतरनाक गैस था, अभी वो उसको बैन कर दिया होगा शायद। CFC गैस आप लोग सुने होंगे शायद, बहुत खतरनाक गैस होता है, उसको नहीं चलाना चाहिए क्योंकि वो हमारे इस पृथ्वी का सुरक्षा कवच को क्या करता है, ध्वस्त करने का काम करता है। तो साथियों आज जो हम लोग बात किए समताप मंडल में, समताप मंडल के बाद एक और लेयर होता है मध्यमंडल। अरे भैया मध्यमंडल में क्या होता है? मध्यमंडल में क्या होगा? ये तीसरी परत होता है वायुमंडल का, तीसरी परत। वायुमंडल का जो तीसरी परत है ये 80 किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। 80 किलोमीटर तक फैला। इसमें आपका कोई उल्का पिंड यानी कि कोई एस्टेरॉयड आएगा ना, एस्टेरॉयड आके वहीं पर जल जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तो ये आपका एस्टेरॉयड यानी उल्का पिंड, कोई एक ऐसा टुकड़ा आपका इसमें आते ही क्या होता है, ये जल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे बाह्यमंडल। बाह्यमंडल में आप लोग ज़्यादा मात्रा में देखोगे, बाह्यमंडल की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर करके रखा है। बाह्यमंडल जो है तापमान अत्यधिक तीव्र से बढ़ती है, वहाँ जाओगे तो तापमान आपको अधिक तीव्र से दिखेगा। और एक होता है इसी में आयनमंडल होता है, और ये जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। और इसमें आपको रेडियो तरंगे यहीं पर होता है। और यहाँ पर अंतिम में जो एक लेयर होता है वो है बाहिर्मंडल। बाहिर्मंडल के बाद अब कुछ नहीं है। बाहिर्मंडल के बाद आप चले जाइए ऊपर, अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष मिलेगा, वहाँ पर लोग तैरते हैं, वहाँ पर क्या है, तैरते हैं। अच्छा अब आप देखेंगे कि जो वायुमंडल में होते हैं ये सबसे अंतिम यानी ऊपरी परत होता है। सबसे क्या होता है, ऊपरी परत होता है। और ये पतली परत होता है, बहुत पतली परत होता है। इनमें गैसेज होते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसेज इसमें पाए जाते हैं। और ये इसके बाद जो अब आएंगे वो अंतरिक्ष में लोग तैरेंगे। सीखने मिला कि नहीं मिला कुछ? अगर मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को
चैनल को तो सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।